विशु, क्या है ये सब? भैया वो मैं क्या भैया मैं वो? तू प्रेग्नेंट है, मुझे ये वॉशरूम में से मिला है। नहीं भैया, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं समझाती हूँ आपको। क्या समझाएगी तू? अरे कुछ नहीं सुनना मुझे, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे पॉजिटिव है ये, तू प्रेग्नेंट है। और किसका बच्चा है ये? क्या चल रहा है ये सब? अरे मैंने सोचा नहीं था कि तू इतनी गिर जाएगी। वो तो अच्छा हुआ ये वॉशरूम में मिल गया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। हाँ, हूँ मैं प्रेग्नेंट। एक तो तू प्रेग्नेंट है, ऊपर से मुझसे बहस कर रही है तू। मम्मी पापा से लड़के लेके आया था तुझे शहर, ये सोच के कि शहर में आएगी, पढ़ लिख लेगी, कुछ बन जाएगी। लेकिन ये क्या है? ये सब चल रहा है यहाँ पे? हाँ, और मुझे बताए कौन है ये लड़का? किसने किया ये सब? आपकी बहन प्रेग्नेंट है तो आपकी मर्दानगी बाहर आ गई। आप भी तो बाहर लड़कियों के साथ यही सब करते हो ना। ये तू क्या बकवास कर रही है? क्या मैं ये सब करता हूँ? ये प्रेगनेंसी किट मेरी नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड हनी की है। अरे हनी का फोन। हेलो, हाँ बेबी। तुषार, तुषार प्लीज मेरा फोन मत काटना, मेरी बात सुन लो प्लीज। अरे क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो? साफ साफ बोलो। तुषार, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? अरे क्लियर बोलो ना, हुआ क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? देखो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, समझी? तुषार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम लास्ट टाइम होटल गए थे, तुमसे मैंने कितना मना किया था, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। तुम जबरदस्ती लेके गए और उसके बाद हमारा फिजिकल भी हुआ। तुमने प्रोटेक्शन तक यूज नहीं किया था, बस उसी की वजह से मैं आज प्रेग्नेंट हो गई। देखो ये बकवास करने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारा भी मन था इसलिए हम गए थे, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। और हाँ, आज के बाद ना मुझे कॉल भी मत करना और मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ, बाय। हेलो हेलो तुषार, तुषार ने मेरा फोन काट दिया। मैं क्या करूं? अगर ये बात मेरी फैमिली को पता चली तो वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे? तुषार की बहन का नंबर है मेरे पास, मैं उसे कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ जी कौन? विशु, मैं हनी बोल रही हूँ, तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड। ये क्या बोल रही हो तुम? भाई ने तो मुझे कभी नहीं बताया। विशु, तुम्हारे भाई ने तुम्हें नहीं बताया होगा, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ। और विशु, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? विशु, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? विशु, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ मैं। और तुम्हारा भाई मुझे होटल लेके गया था और मेरे मना करने के बाद भी उसने फिजिकल किया, जिसकी वजह से मैं आज प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे भाई ने ऐसा किया है। पर अगर भैया ने ऐसा किया होगा तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि मेरे भाई ने तुम्हारे साथ ये सब किया है? विशु, एक लड़की इतनी बड़ी बात झूठ नहीं बोल सकती। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, तो एक काम करो, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं टेस्ट करवा के तुम्हें दिखा दूंगी। तब तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन होगा ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही। देखो विशु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं अपने किसी फ्रेंड को नहीं बता सकती, अपनी फैमिली को नहीं बता सकती। और तो और तुम्हारे भाई ने मेरा साथ देने से भी मना कर दिया, मुझे ब्लॉक तक कर दिया उसने। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अच्छा ठीक है, अगर मेरे भाई ने ऐसा किया है तो उसको सबक ज़रूर मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू विशु, तुमने मेरी बात को समझा। तुम्हें पता है, अगर तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करती ना, तो शायद मैं कुछ गलत कदम उठा सकती थी। लेकिन थैंक यू सो मच। सुनो, ऐसी बातें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू विशु। ठीक है। भैया ने ऐसी गिरी हुई हरकत की है, उनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे तो शर्म आती है आपको अपना भाई कहते हुए। मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी भैया कि आप ऐसी गिरी हुई हरकत करोगे। मुझे तो लगा था कि मेरा भाई लाखों में एक है, लड़कियों को समझता है। पर ये जो आपने हरकत की है ना भैया, ये किसी हैवानियत से कम नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि हनी ने कॉल करके मुझे सब कुछ बता दिया, वरना तो मेरी आंखों के सामने आपकी कभी सच्चाई नहीं आ पाती। शर्म आनी चाहिए भैया आपको। हनी को जब सबसे ज्यादा जरूरत आपकी थी, तब आप उसका साथ छोड़कर आ गए, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। ऐसी हालत में वो किसके पास जाएगी, किसको अपनी हालत बताएगी? आप एक बात बताओ, मान लो कल को यही सेम सिचुएशन अगर मेरे साथ हो जाती है, तो क्या आप उस लड़के को जाने दोगे? क्या आप ये सब मेरे लिए बर्दाश्त कर पाओगे? बोलो, नहीं ना? तो फिर आप हनी को ऐसी हालत में छोड़ के कैसे आ सकते हो? और तो और भैया आपको पता है वो कितना रो रही थी, डिप्रेशन में जा चुकी है, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है उसने। मान लो अगर वो सुसाइड कर ले तो आप ना किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। हाँ बहन, तू सही कह रही है, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। तूने मेरी आंखें खोल दी।
तूने बिल्कुल ठीक कहा कि उसको जब मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैंने तभी उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन अब तू टेंशन मत ले, मैं उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाऊंगा और उसकी पूरी केयर करूंगा, उसका साथ नहीं छोड़ूंगा कभी, आई प्रॉमिस। एक बात और, मर्दानगी किसी की इज्जत खराब करने में नहीं है, इज्जत बचाने में है। हनी को इस वक्त आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भैया, आप फटाफट उसके पास जाओ। ठीक है बहन, मैं भी जाता हूँ। थैंक यू सो मच।